तो आखिरकार दोस्तों वही हुआ जिस बात को लेकर के बीजेपी को डर सता रहा था, जो बात सदन के अंदर कही जा रही थी, अब वो बात सड़क पर उतर करके कहा जा रहा है। तो जब तक इंसाफ नहीं होता यूथ कांग्रेस के साथ यूं संघर्ष करते रहेंगे। अब हम कहेंगे अब यहाँ का युवा मजदूर नहीं मालिक बने। सबसे पहले जरा ये नजारा देखिए दोस्तों, ये नजारा दिल्ली के जंतर मंतर का नहीं है, ये नजारा रांची का नहीं है, जो इस तरीके से हजारों की तादाद में मसाले लिए लोग सड़क पर उतर पड़े हैं। दरअसल ये हजारों की तादाद में हाथों में मसाले लिए, जी हां, अमित शाह की बर्खास्तगी की मांग को लेकर के, यानी इस्तीफे की मांग को लेकर के हजारों लोग सड़क पर उतर पड़े हैं। और ये नज़ारा दिल्ली के जंतर मंतर का नहीं, ये नज़ारा रांची का नहीं है, बल्कि ये नज़ारा भुवनेश्वर का है। जी हां, भुवनेश्वर के अंदर कई हजार लोग एक साथ एकाएक सड़क पर उतरे और हाथों में मसाले लिए अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी। ये नज़ारा अपने आप में बता रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अब ये आंदोलन और तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमित शाह तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, अमित शाह तुम इस्तीफा दो। मैं आगे आपको इस खबर में बताऊंगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने हिंट दिया एक अपने प्रोग्राम में, यानी जो प्रयागराज के अंदर जो राहुल गांधी ने जो जनसंवाद किया, छात्रों से संवाद किया, बात विचार किया, उस पीपीटी के जरिए, उस पूरे प्रोग्राम के जरिए राहुल गांधी ने एक ऐसा मैसेज दिया था जिसको लेकर के अब सड़क पर राहुल गांधी के सिपाही कांग्रेस पार्टी के समर्थक उतर पड़े हैं और हजारों की तादाद में उतरे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं अपनी जो मौजूदगी है, अपनी जो दृढ़ संकल्प है, उसको लेकर के अड़े हुए हैं। और यही कारण है दोस्तों कि अब नया जोश, नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी मैदान में उतर पड़े हैं, जो आज तक के पिछले 12 सालों में नहीं देखा गया। कोई भी मुद्दे आते थे यूं हवा हो जाते थे, खत्म हो जाता था, पता नहीं चलता था। कई सारे मसले आया करते थे, वो खत्म हो जाया करते थे, पता भी नहीं चलता था, सब कुछ सामान्य हो जाता। लेकिन दिल्ली के अंदर जो संसद मार्च के तरफ 20 जुलाई के दिन जब तमाम छात्र, लाखों की तादाद में छात्र जब जाने लगा और उस वक्त जब दिल्ली पुलिस के द्वारा, तमाम पुलिस एजेंसियों के द्वारा जब लाठीचार्ज किया गया था, वो दिन दोस्तों, वो दिन बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि मुसीबतों वाला दिन हो गया था। और तब का दिन है और आज का दिन है, अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन किया जाता रहा है। हमने सदन के अंदर भी नारेबाजी सुनी, हमने सदन के बाहर भी नारेबाजी सुनी, और अब सड़कों पर हजारों की तादाद में मसाले लिए लोग उतर पड़े। जरा ये वीडियो देखिए, जरा ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो भुवनेश्वर की है और हजारों की तादाद में लोग उतरे पड़े हैं। क्यों उतरे पड़े हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने एक हिंट दिया। क्या हिंट दिया, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। छात्रों की गूंज कैंपेन राहुल गांधी ने स्टार्ट किया और तीसरा संवाद प्रयागराज में था। प्रयागराज में राहुल गांधी जी जब शनिवार की शाम को, जब वो 7 बजे करीब जब भाषण देना शुरू करते हैं, उस दौरान राहुल गांधी एक पीपीटी दिखाते हैं, यानी कि एक स्लाइड दिखाते हैं। उस स्लाइड में लिखा होता है टाटा बाय बाय खत्म। एक उसमें पोस्टर बना होता है जिसमें लिखा होता है अमित शाह मस्ट रिजाइन, और बीच में एक लड़का होता है और एक बबल्स बना होता है और उस पर लिखा होता है 56 इंच का सीना। यानी राहुल गांधी एक ही पोस्टर से अमित शाह जी को घेरते हुए नजर आते हैं। एक ही पोस्टर से, उस पोस्टर में दिल्ली पुलिस और तमाम छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया जाता है, वो सारी तस्वीरें उसमें होती हैं। तो एक ही तस्वीर से राहुल गांधी ने कई सारे मैसेज देने की कोशिश की है कि अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी होनी चाहिए। वो हिंट दिया राहुल गांधी ने, मैं सुनवाऊंगा अभी आके। और वही वीडियो देख करके ठीक कुछ ही घंटों के भीतर अगले ही दिन राहुल गांधी के समर्थक भुवनेश्वर के अंदर में हजारों की तादाद में सड़क पर उतर पड़े, हाथों में मसाल लिए, और क्या नारे लगा रहे हैं सुनिए जरा।
अमित शाह तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सुना दोस्तों आपने, ये नारे लगा जा रहे हैं कि अमित शाह जी, मोदी जी इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा आपको देना पड़ेगा। और लाइन दोस्तों, लाइन देखिए, जो भीड़ है इतनी भारी तादाद में आज भी, क्योंकि छात्रों के आंदोलन लगभग खत्म हो चुके हैं, लेकिन वैसे तो कई राज्यों में चल रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ वो आज तक चल रहा है। यानी कुल मिलाकर के मैं कहूं तो जो वहां पर जो बर्बरता की गई, छात्रों की न्याय की लड़ाई जो है आज तक चालू है, जारी है, आज तक जारी है। और यही कारण है दोस्तों कि आज सिर्फ दिल्ली के चल रहे सदन के अंदर ही नहीं, हंगामा वहां नहीं हो रहा है, हंगामा सड़कों पर भी हो रहा है। अब सुनिए कि राहुल गांधी ने उस वक्त छात्रों की गूंज कैंपेन प्रयागराज में कैसे स्लाइड दिखा करके आपने, छात्रों ने टॉर्च जला दिया, आपने लाइट दिखा दिया, क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए। आप लोगों ने लाइट जला दी, ये देखिए, इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए, वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। आपने आवाज रखी आपने अपनी आवाज रखी, नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ आपने अपनी आवाज रखी। तो दोस्तों सुना आपने, ये राहुल गांधी ने हिंट दिया था। अब उदय भानु जी लिख रहे हैं, भुवनेश्वर में अमित शाह की बर्खास्तगी की मांग को लेकर के जली ये हजारों मसाले, देख लीजिए आईवाईसी का ये संघर्ष अब छात्रों पर लाठियां और बर्बरता करने वाले अमित शाह के इस्तीफे के बाद ही थमेगा। यानी अब आईवाईसी के जो चीफ हेड हैं उदय भानु से, वो कह रहे हैं कि जब तक अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये जुनून, ये जज्बा, ये विरोध प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, जब तक इस्तीफा नहीं दे देते। अमित शाह तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। और आज पूरे देश भर के अंदर ये हाथों में मसाले लिए हजारों की तादाद में जो लोग सड़क पर उतरे हैं, ये वीडियो वायरल हो रही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।